लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है उसका सब्जेक्ट भूगोल, सब्जेक्ट भूगोल का क्लास 1 है, चैप्टर 1 क्लास 1 चैप्टर भी 1 है। भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की स्थिति और विस्तार इसका ऑब्जेक्टिव। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? एक में है पुष्कर द्वीप, 2 में है जम्मू द्वीप, 3 में है कांस्य द्वीप और 4 में है कुश द्वीप। तो भारत जो है जम्मू द्वीप का अंग है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? उर्दू में, ग्रीक में, फारसी में, अरबी में। तो इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक भाषा में किया गया था। इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक भाषा में किया गया था। तीसरा नंबर में भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट पे है। दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट। सबसे दक्षिणी बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट। और मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, भारत मानक समय आधारित है। भारत मानक समय आधारित है। अ, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर और 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। सही उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। क्वेश्चन नंबर 5 में भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो भारत का जो समय रेखा है, मानक समय रेखा है, इलाहाबाद के समीप स्थित है। इलाहाबाद के समीप स्थित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना का अंतर है? मतलब इंडिया का जो टाइम है और ग्रीनविच टाइम के बीच में कितना का अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है। 5.5 घंटा का अंतर है, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में है भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? भारत का ध्रुव दक्षिण भाग से विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? एक में है 786 किलोमीटर, 2 में 767 किलोमीटर, 3 में है 876 किलोमीटर और 4 में है 916 किलोमीटर। सही आंसर है 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। भारत के संपूर्ण स्थलीय रेखा की लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200
200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए में है 6100 किलोमीटर, बी में है 6200 किलोमीटर, सी में है 7516.5 किलोमीटर और डी में है 8000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। वहीं पे जलीय जलीय तटरेखा की लंबाई, भारत के मुख्य जलीय तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत भारत की उत्तर भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? एक में है 2933, दो में है 3214, तीन में है 3124 और चार में है 3412। तो उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। और वहीं पे ईस्ट से वेस्ट की लंबाई है, ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन 11, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, भारत से पूरब से पश्चिम तक की लंबाई मतलब पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई, भारत की तट रेखा की लंबाई 6100, 6200, 6175, 6500। तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। टोटल तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.2%, 2.4%, 2.8% और 3.2%। तो आंसर होगा बी 2.4%। तो विश्व के भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? एक में है 10.7%, दो में है 18.6%, तीन में है 27.7% और चार में है 43%। इसका सही आंसर होगा 10.7%। पर्वतीय क्षेत्र जो है 10.7% में फैली हुई है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं? पर्वत और पहाड़ियां कितने प्रतिशत पे पर्वत और पहाड़ियां हैं? 10.7%, 18.6%, 29.3% और 43%। तो जो पहाड़ियां हैं, पर्वत और पहाड़ियां जो है 2933 किलोमीटर में, पर्वत और पहाड़ियां 2933 किलो है, 2933% में। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो 10.7%, 18.6%, 27.7%, 29.
3%। इसका सही आंसर होगा 27.7% पे पठार का विस्तार है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 27.7% में पठार का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? 10.7%, 86 पे 18.6%, 27.7%, 43.7%। इसका सही आंसर होगा 43%। पठार जो है 27.7% पे पठार है। भौगोलिक क्षेत्र है 10.7% पे, 10.7% पे। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से कितने दूरी मील पर है? 12 मील, 24 मील, 101 मील, 200 मील। इसका सही आंसर होगा 12 मील। सही आंसर होगा 24 मील। सही आंसर 24 मील होगा। भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से 24 मील है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है? भारत के संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है? 1 में है 12, 2 में है 24, 3 में है 100 और 4 में है 200। तो 24 मील आगे तक है, 24 मील आगे तक है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, भारत के एकांतिक आर्थिक क्षेत्र और संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील है? एकांतिक आर्थिक क्षेत्र और संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील है? 200 मील। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है? तो भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य जो है समुद्री तट रेखा में है। कौन कौन राज्य है? पहला है गुजरात, गुजरात है। उसके बाद है महाराष्ट्र, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद है केरल, केरल, केरल के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा। कब है? 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद बांग्लादेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे गोवा है। 9 गो राज्य हो गए, 5 गो इधर और 4 गो, 5 गो इधर है, 4 गो इधर। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की, गुजरात की, तमिलनाडु की, केरल की। तो समुद्री तटरेखा गुजरात की सबसे लंबी है, गुजरात की सबसे लंबी है। गुजरात की जो समुद्री तटरेखा है सबसे लंबी है। अगर पूरब में देखा जाए तो पूरब में आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है, आंध्र प्रदेश की तटरेखा पूरब में सबसे लंबी है।
निम्नलिखित राज्य भारतीय राज्य में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किस से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से। इतना राज्य से होकर गुजरती है। तो किससे नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन से अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन से अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। तो भारत को बीचों बीच से होकर गुजरता है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। एक में है गुजरात, 2 में है राजस्थान, 3 में है छत्तीसगढ़, 4 में है मध्य प्रदेश, 5 में है झारखंड, 6 में है पश्चिम बंगाल, 7 में है त्रिपुरा, 8 में है मिजोरम।